बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल होगा GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए इंतखाब, तमाम तैयारियां मुकम्मल। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने लिया इंतजामात का जायजा। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया जिला मुस्तखर नलगुंडा का दौरा, 13 आबपाशी स्कीमात का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत जल्द मुस्तहिक अफराद के लिए नए वज़ाइफ और राशन कार्ड्स करेगी जारी। जिले नलगुंडा में जलसे आम से खिताब के दौरान KCR का ऐलान। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया पहाड़ी शरीफ का दौरा, दरगाह हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब की तैयारियों का लिया जायजा। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तकसीम किए कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 153 चेक्स। दारुसलाम में मुनक्किदा तकरीब में कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा इस्तिफादा कुनिंदा खवातीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। ABVP के कारकुनों ने इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के रूबरू दिया धरना, कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जायद फीस वसूल कर रहे कॉरपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। 11 फरवरी कल जुमेरात के रोज़ GHMC के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफबरदारी तकरीब के साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफबरदारी तकरीब के लिए GHMC दफ्तर में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे से 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफ लेने का अमल शुरू हो जाएगा। बाद-ए-अज़ान GHMC के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने GHMC काउंसिल में कॉरपोरेटर्स के सीटिंग अरेंजमेंट और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर इलेक्शन ऑब्जर्वर संदीप कुमार सुल्तानिया, GHMC कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर व इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर श्वेता मोहंती के अलावा पुलिस के आला अहदेदार और दीगर मौजूद थे। GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब और 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफबरदारी तकरीब के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 11 फरवरी के रोज़ GHMC दफ्तर के अतराफ़ व अकनाफ के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। इस ज़िमन में जारी ट्रैफिक एडवाइज़री में आवाम को मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करने की हिदायत दी गई है ताकि आवाम को मसाइल व दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आज दौरे नलगुंडा और जलसे से खिताब के पेश नज़र BJP के लीडरों को घरों पर ही नज़रबंद कर दिया गया। ज़िले के BJP सदर के श्रीधर रेड्डी, साबिक सदर नरसिम्हा रेड्डी और सीनियर लीडर V चंद्रशेखर को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया, जिन्होंने क़ब्ल-ए-ज़ी इस ज़िले के दौरे के मौके पर आवाम से किए गए वादों की अदम तकमील पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आला के जलसे में रुकावट का इंतबा दिया था और दो टुक अंदाज में वाज़े किया था कि वज़ीर आला पहले किए गए वादों की तकमील करें। पुलिस ने BJP लीडरों की जानिब से इस इंतबा के बाद चौकसी इख्तियार की थी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िला नलगुंडा के नल्लिकल्लू में नल्लिकल्लू लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और दीगर 12 लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों के लिए संग बुनियाद रखा। इन आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का सरफा आयद होगा। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर से नेल्लिकोंडा पहुंचे और वहां से नेल्लिकल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और इन प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर CM KCR ने नक्शे के ज़रिए मुख्तलिफ़ कामों से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। बताया जाता है कि इन स्कीम्स से ज़िला मुस्तखर नलगुंडा के देवरकुंडा, नागार्जुना सागर, मनुगुडू, कोदाड़ और हुजूर नगर के असम्बली हलकों के किसानों को फ़ायदा होगा। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी, वज़ीर जगदीश रेड्डी, अरकान असम्बली, MLC, ज़िला परिषद चेयरपर्सन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत जल्दी ही रियासत के मुस्तहिक़ अफराद के लिए वज़ाइफ और
नए राशन कार्ड्स जारी करेगी। आज शाम नलगुंडा के इलाके हालिया में मुनक़िदा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने ऐलान किया कि ज़िले में हर मंडल की तरक्की के मकसद से पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए और हर मंडल के लिए 30 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। केसीआर ने यह भी ऐलान किया कि नलगुंडा के लिए 10 करोड़ और मिरियालगुड़ा के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में एक जियो कल तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सोचती है और उनके लिए सब कुछ करेगी। दिल्ली में ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसानों से यंगांगत के इजहार के लिए पदयात्रा करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी को उन्हीं की पार्टी की रुकन असम्बली सीतक्का ने नई चप्पल का जोड़ा तोहफे में दिया। मल्काजगिरी लोकसभा हलके की नुमाइंदगी करने वाले रेवंत रेड्डी की ये पदयात्रा चौथे दिन में दाखिल हो गई है। राजीव रायतू भरोसा यात्रा के नाम से जारी इस यात्रा पर आवाम का मुनासिब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी के कंदी मंडल चिदुरप्पा देहात में रायतू वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गांव वालों ने रिवायती अंदाज में वज़ीर हरीश राव का इस्तकबाल किया। इस दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने टीडीपी और कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमतों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पार्टियों के दौर में कई एक मसाइल बिलखुसूस बिजली और पानी की शदीद क़िल्लत हो गई थी। करंट के बिलों के नाम पर आवाम का इस्तेसाल किया जाता रहा। ताहम टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने पर पानी और बिजली की क़िल्लत को दूर कर दिया गया। किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है और आज वही लोग हमसे सवाल करते हैं कि टीआरएस ने क्या किया। साबिक़ा हुकूमतों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि टीआरएस हुकूमत रायतू बंधु के तहत सिर्फ संगारेड्डी को ही 700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। మా ఊరు కొన్ని పనులు కావాలి అని అడిగింది. మీ చిత్రుపక్కకు ఒక 20 లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్లు వెంటనే మంజూరు చేస్తాం. మా మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి జెడ్పీ చైర్మన్ అమ్మ పక్షాన మీ గ్రామానికి 10 లక్షల రూపాయల మురికి కాలువలు మోరీలు కట్టడానికి నిధులు శాంక్షన్ చేస్తున్నాం. మా అక్కా జిల్లాలకు బతుకమ్మ పండుగకు చెరువుల మెట్లు లేవు, మాకు తిప్పలైతుందని చెప్పిండ్రు. మా ఇరిగేషన్ అధికారులకు ఆదేశం ఇస్తున్నా, దానికి ఎన్ని డబ్బులైనా ఇస్తాం. మంచిగా చెరువును బాగా చేసి బతుకమ్మ మెట్లు కూడా వెంటనే చిదురుప గ్రామంలో నిర్మిస్తాం. ఉగాది పండుగ వెళ్ళగానే జర కరోనా వచ్చి దెబ్బ తగిలింది, లేకపోతే ఇప్పుడే కాదు ఈ పాటికే. మొన్న కరోనా వచ్చుట్లో ఏమైంది మా అక్క జిల్లాలకు తెలుసు. 15 రోజులు అయితే తాళాలు వేసుకొని ఇళ్ళలోనే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ముదికి బట్టలు కట్టింది, పని బంద్ అయ్యి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह में चादर गुल पेश की और दरगाह शरीफ के 30 मार्च से आगाज़ होने जा रहे उर्स तकारीब की तैयारियों का मुतालिका अहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर पीरज़ादा अलहाज सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी खादरी ने दरगाह शरीफ का मुआयना करवाया। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के एरिया में आज आस्ताने हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौरा किया गया, हाज़री दी गई, क्योंकि अनक़रीब यहाँ का उर्स मुबारक है। उसके वसी इंतज़ामात के ज़िम्मन में चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी अब्दुल्ला सादी साहब और इस एरिया के तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज अहमद सादी साहब और यहाँ के मुतवल्ली साहब मौलाना फरीदुद्दीन साहब, उनके तमाम बरादरान बल्दी बरक़ियाब रसानी अहदेदारों के साथ दौरा किए। उर्स शरीफ के ज़िम्मन में जो इंतज़ामात की ज़रूरत है उसकी निशानदेही की गई। स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी उसको बेहतर बनाने के लिए और कुछ जहाँ पर भी लाइट काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट करके नए बल्ब लगाना, चाहे वो LED के हों या मर्क्यूरी हों। रोड के कुछ पैच वर्क है उसकी भी निशानदेही इंजीनियर्स को कर दी गई है। और नाले की डिसिल्टिंग के लिए बताया गया, सीढ़ियों के बाजू से एक नाला जा रहा है, कई सालों से उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई। उसकी डिसिल्टिंग करने के बाद भी नाले से पानी के बहाव में आसानी होगी, कहीं ओवरफ्लो नहीं होगा पानी, कहीं बहेगा नहीं मोरी का।
ज़ायरीन को दुश्वारी का सामना नहीं करेगा। पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम भी चेयरमैन साहब करा रहे हैं। रोज़ाना 3 टैंकर यहाँ ज़रूरत पड़ती है, 3 टैंकर उसके दिनों में उसका इंतज़ाम किया गया है। और मजनी तौर पर इसके इंतजाम के लिए नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने तमाम महकमे मजात को हर साल की तरह इस साल भी मुरासले लिखे। चूँकि पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन यहाँ पर मुंतखब हुए और कॉरपोरेटर्स है, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी के यहाँ पे मुकामी मसाइल के लिए जलपल्ली बल्दिया के तहत ये कामों को अंजाम दे, उस ज़िम्मन में यहाँ पर दौरा किया गया। इंशाअल्लाह उर्स शरीफ से पहले भी इन तमाम इंतज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा और कुछ कमो पेश हो तो उसकी भी तकमील करेंगे। ज़ायरीन की सहूलत के पेश नज़र इंतज़ाम किए जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद का एक क़दीम आस्थाना है जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब मिलत हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और उर्स शरीफ के अय्याम में उन ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा होता है। RTC के जो बसेस थे जो शाली बंडे चार मीनार से आते थे, कुछ उसमें भी बाज़ बसों को रोक दिया गया था, लेकिन नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर वो बसों को भी चालू किया गया और मज़ीद चालू करने वाले हैं। उसके अय्याम में उर्स शरीफ के लिए स्पेशल बसेस भी चलाई जाएंगी। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा 153 कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन, मुताल्लिक़ा ओहदेदार और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के इस्तीफ़ादा कुनिंदा ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मौसम की हिदायत पर कारवान के आसिफ नगर मंडल के शादी कल्याणा लक्ष्मी के 154 चेक्स को दिया गया और दारुस्सलाम के अंदर सुबह 11 बजे से कल्याणा लक्ष्मी के चेक दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में फिर आसिफ नगर मंडल में शादी मुबारक के हैं और उसके बाद गुलमुन्ना मंडल और शेखपेट मंडल के इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा और इसी दारुस्सलाम पर दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कारवान के जो लॉकडाउन के दरमियान में और लॉकडाउन के बाद भी जो मकानात की शादियाँ हुई वो तमाम अपने अपने मंडल के अंदर जाकर ऑनलाइन इंशाअल्लाह ऑनलाइन करने के बाद अगले महीने के अंदर शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी दिया जाएगा। फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए तमाम से गुजारिश करता हूँ जहाँ पर भी आपके इलाकेदार वहाँ पर अपने मंडल में ऑनलाइन इंशाअल्लाह दिया जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।